नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मिश्रा आज की जनधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म जनधारा 24/7 पर आकर आपसे सुभाष की बात कर रहा हूँ। दरअसल सुभाष की बात के जरिए मैं आपसे समसामयिक विषयों पर बातचीत करता हूँ। बहुत सारे मित्रों से मुझे जो फीडबैक मिलता है, उन विषयों को लेता हूँ। कुछ जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए, पर ये बात तब होगी जब ये एक तरफ़ा ना हो। ये ऐसा ना लगे कि सिर्फ़ मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इस बात में आपको कोई सुझाव देना है, तो चूँकि हम ये जो सारी बातचीत है, वो फ़ेसबुक पे भी डालते हैं, हम यूट्यूब पे भी डालते हैं, इंस्टा पे भी डालते हैं, तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके आप हमारी चीज़ों को और लोगों तक फैला सकते हैं और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो चलिए, आज जो सबसे ताज़ा मामला है, मुझे लगता है कि जिस पे बात होनी चाहिए, दिल्ली में चुनाव होना है और दिल्ली में जब चुनाव आता है, तो हम जानते हैं या कहीं पर भी चुनाव आता है, तो तनाव आता है और बहुत सारे गड़े मुद्दे उखाड़े जाते हैं। तो दिल्ली में जो है इस समय बहुत सारी बातचीत हो रही, तो एक बातचीत रेवड़ी कल्चर की हो रही है। तो आज का मेरा विषय है कि राजनीति में फैलती महामारी रेवड़ी कल्चर। दरअसल राजनीति में आकर अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक मुहावरे और शब्द पूरी तरह से बदल जाते हैं और दूसरा ही अर्थ देने लगते हैं। पहले भी ऐसे कई वाक्य और शब्द थे, राजनीतिक घुसपैठ, राजनीतिक हत्या, महत्वाकांक्षी, टोपी, नेता का पट्टा, नेता की दुम, कुर्सी का खेल जैसे शब्द जो है राजनीति में खूब चले। आज भी चलते हैं। इधर कुछ अरसे से एक नया शब्द युग में जो है वो आया है, रेवड़ी कल्चर। राजनीति में बिजली का बिल माफ करने से लेकर मुफ्त राशन और पानी देने तक की सुविधाओं के वादे और योजनाओं को आम आदमी ने रेवड़ी कल्चर कहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि लगभग सारे राजनीतिक दल और राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक इस रेवड़ी कल्चर में शामिल है। सभी दल रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल दूसरे दल पर रेवड़ी कल्चर का आरोप लगाते हैं। फ्री बीज यानी कि रेवड़ी कल्चर की शुरुआत यूं तो हमारे देश में 80-90 के दशक से मानी जाती है, जब क्षेत्रीय दलों का जो है राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ बढ़ी। रामाराव हों, जयललिता हों, ये बहुत सारे नेताओं ने जो क्षेत्रीय नेता के रूप में उभरे, उन्होंने अपने यहाँ जो है जनता के लिए मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, कंबल और बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें मुफ्त देने की पहल की। किंतु रेवड़ी कल्चर की सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की वजह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को की जो है खुली आलोचना की, किंतु कालांतर में भाजपा सहित सभी दलों की यह मजबूरी या कहें जरूरत बन गई। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक बार फिर रेवड़ी कल्चर की बात हो रही है। रूलिंग पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अब इसी मुद्दे को हथियार बनाने का फैसला किया, जिसे लेकर बीजेपी अक्सर विपक्षी दलों पर निशाना साधती रही है। वह मुद्दा है मुफ्त की योजना यानी कि फ्री बीज का। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिन योजनाओं को बीजेपी रेवड़ी कल्चर कहकर बदनाम करती आई है, चुनाव से ठीक पहले वह खुद भी ऐसा करने को मजबूर है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में लागू मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं को बीजेपी रेवड़ी कल्चर कहकर बदनाम कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जो बीजेपी काम की राजनीति का विरोध करती है, वह वही क्यों जो है केजरीवाल का मॉडल अपनाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है दिल्ली के मतदाताओं से कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का मौका देती है, तो वह दिल्ली में पहले से चली आ रही योजनाओं को लागू रखेंगे। इसके अलावा महिलाओं को सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को बिना किसी भेदभाव दिल्ली के अस्पतालों में मुफ्त का इलाज मिलेगा। साथ ही अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को अंबेडकर स्कॉलरशिप के तहत विदेश में पढ़ाई का खर्च मिलेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 5 गारंटी, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान किया है। ऐसी ही घोषणाएं भाजपा और कांग्रेस भी अलग अलग तरीके से कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये सब इसी एक ही रंग में रंगे हुए हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना है, मुफ्त राशन, लुहावने नारे, ये जो वादे हैं भाजपा की, उसमें सफलता मिली। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ने इस कल्चर के सहारे जो है अलग अलग जगह सफलता हासिल की और इसके बाद तो जैसे पूरे देश में रेवड़ी कल्चर सफलता की गारंटी माने जाने लगा।
अभी महतारी वंदन योजना, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अलग अलग जगह महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको भी अलग अलग तरह से महिला वोटरों को प्रभावित करने के रूप में देखा जा रहा है। सरकार से लेकर वित्तीय योजनाओं के जानकार, वित्त मंत्री से लेकर आम आदमी तक ये जानते हैं कि इस तरह की मुफ्त की योजनाओं से, यानी कि रेवड़ी कल्चर से, सरकारी कोष पर भारी दबाव पड़ता है और राज्य को आर्थिक नुकसान और कर्ज का बोझ सहना पड़ता है। इससे आम आदमी के हित के लिए दूसरी विकास योजनाओं पर भी असर पड़ता है और विकास रुक जाता है। इस रेवड़ी कल्चर से देश और समाज के हित की बड़ी योजनाएं, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं, बल्कि काफी हद तक प्रभावित हो भी रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से महंगे जो होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि और कोरोना के बाद तो और अलग तरह से महंगाई दिख रही है, तो आम आदमी की पहुंच से ये दूर हो रहे हैं। यह एक दूसरी चिंता का विषय है। आज लगभग सभी राज्य सरकारें, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार भी कर्ज के बोझ से दबी हुई है। फिर भी कोई राजनीतिक दल इस तरह सोचना नहीं चाहता, बल्कि विपक्ष भी रेवड़ी कल्चर के सहारे ही सत्ता हासिल करना की जुगत में रहता है। कर्ज का यह बोझ हर साल लगातार बढ़ रहा है, जो देश और राज्य सरकारें, अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक है। देश के अन्य जो स्रोत से आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में होता है, वो जो कर्ज लिया उसके ब्याज के रूप में जा रहा है। इस रेवड़ी कल्चर से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक आय बढ़ाने के लिए नए नए कर खोजने लगी और इस तरह के टैक्स से आम आदमी की कमर टूट रही है। खास करके मध्य वर्ग सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहा है। मध्य वर्ग और कुछ हद तक निम्न मध्य वर्ग भी टैक्स अदा करता है और नए नए टैक्स बढ़ाने और उसके से आय घटती जा रही है और महंगाई की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकारें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ रही जहां खरीदने से लेकर बेचने तक व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़े। रेल और सड़क जैसी सुविधाएं आम आदमी के उपभोग के लिए मानी जाती हैं। जिस तेजी से सड़कें बढ़ रही है, उसी तेजी से टोल टैक्स की दरें भी बढ़ रही हैं। एक ही सड़क पर अनेक जगह पर टोल नाके खड़े किए जा रहे हैं और निर्धारित समय से ज्यादा, यानी कि नियत वर्षों से ज्यादा होने पर भी टोल टैक्स जो है वसूला जाता है और ये लगातार हो रहा है। और लोगों को बड़ा राहत लगती है कि रायपुर में कुमारी का टोल टैक्स बंद हो रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि कोई बड़ी खुशी की बात है। कोई ये नहीं देख रहा है कि इसको कब से बंद हो जाना जा रहा था, पर ये चल रहा है। रेल में अब किराए को लेकर भी नई नीति लागू की जाने की चर्चा है, जहां हवाई यात्रा की तरह किराया समय और अवसर के साथ ज्यादा लिया जा सकेगा। रेल विभाग जहां प्रमुखता से लिखा होता है कि रेल विभाग आय का साधन नहीं है या आम जनता की सेवा के लिए है, उनकी सुविधा के लिए, वहां से भी अब आय के साधन खोजे जाने लगे, बल्कि इसे प्राइवेट हाथों में देने की योजना भी बन रही है। अगर हम इस तरह देखते हैं कि जो रेवड़ी कल्चर की जो बात बढ़ाने की बात और हो रही है, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना लोगों में खत्म हो रही है। लोग श्रम से जी चुराने लगे हैं, जिससे उत्पादकता और उद्यमशीलता में कमी आ रही। लोगों को मुफ्त राशन, पानी, बिजली, नगद राशि मिलने से उनका श्रम से विमुख हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वे काम करना नहीं चाहते। इसके कारण छोटे उद्योगों और खास करके कृषि उद्योगों में किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूर यदि काम करने के लिए तैयार भी होते हैं तो मनमानी शर्त रखते हैं और इतनी ज्यादा मजदूरी की मांग करते हैं कि किसानों को या तो घाटा उठाकर फसल की बुआई से लेकर कटाई तक का काम उनसे कराना पड़ता है, या फिर कई बार उपज खेत में ही छोड़कर आनी पड़ती है। इसकी वजह से उद्योग से जुड़े लोग और किसानों में मजदूरों के प्रति एक शत्रु भाव भी धीरे धीरे पैदा हो रहा है। गरीबों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों की चीजों को रेवड़ी कल्चर कहने वालों के को भी लोग उनकी भी आलोचना करते हैं और ऐसे लोग कम नहीं है। हमारे देश में गरीबों को दी जाने वाली राहत को रेवड़ी कहने वाले बड़े बिजनेसमैन, औद्योगिक घरानों और अरबों के कर्ज माफ किए जाने की उतनी मुखर आलोचना नहीं करते जितनी गरीबों को दी जाने वाली राहत की करते हैं। हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन और उनकी कंपनियों के बड़े कर्ज जो हैं वो बट्टे खाते में डाल दिए गए, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण मेहुल चोकसी की कंपनी है जो है, उसमें गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, जिसका 5,492 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया। माहुल चोकसी से पहले कई बैंक घोटालों में वो कुख्यात रहे। आरआई एग्रो लिमिटेड ने 4,314 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ, जो आर्थिक संकट में फंसी थी। इसी तरह यूनिसैम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड के
4076 करोड़ रुपए, विक्रम कोठारी की रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के 2850 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। बाबा रामदेव की रुचि सोया इंडस्ट्री का जो है 12 करोड़ रुपए का कर्ज माफ बट्टे खाते में डाला गया। यह कर्ज पंतजलि आयुर्वेदिक के अधिग्रहण के दौरान वित्तीय संकट के चलते माफ किया गया। विजय माल्या जो कि अभी फरार हैं किंगफिशर एयरलाइंस के जो थे, उनको 1943 करोड़ रुपए लोन के बट्टे खाते में चला गया। ये तो कुछ नाम है, कितने रुपए बट्टे खाते में जा रहे हैं ये एक बड़ी बात है। इस तरह भी हम देखते हैं कि जो गरीबों के को मिलने वाली सुविधा को रेवड़ी कल्चर कहते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जो अमीरों को या संपन्न लोगों को बैंकों से आसानी से पैसे मिल जाते हैं। जिस तरह से बड़े फैसलों पे जनता सवाल उठाती है, जब किसानों और गरीबों की कर्ज माफी होती है तो उसे फ्री बीज या रेवड़ी कहकर आलोचना की जाती है, जबकि अरबों के बिजनेसमैन जो है जो लोन चुपचाप जो माफ कर दिए जाते हैं, तो इसे बैंक जो है इसे एक रूटीन की प्रक्रिया बताता है। जो बैंक गरीबों के मामूली कर्ज वसूली के लिए उनके खेत खलियान घर बार नीलाम करने से कतई गुरेज नहीं करता, उनकी गाड़ियां खींच लेता, ट्रैक्टर खींच लेता है, वो अमीरों के मामले में बहुत नरम रुख अपनाता है। ऐसा नहीं है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जरूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए, और खास करके तब जब वे बिल्कुल लाचार और बेसहारा हों। इस तरह की सरकारी मदद से एक बड़े वर्ग को निकम्मा बनाया जा रहा है, और उन सामाजिक संगठनों को भी हताशा हाथ लग रही है जो उन्हें आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना चाहते हैं। सरकारों की यह कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, इसके लिए लंबी और बड़ी योजनाओं की जरूरत है। इस तरह के रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम 100 साल के भारत की कल्पना करते हैं, तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि जो लोग गरीब हैं या जो मेहनत कश हैं उनको मेहनत ना करने। मनरेगा जैसी योजना आई थी जिसका पीछे उद्देश्य था कि वो जो है उनको रोजगार की गारंटी मिले और वो काम करें और उससे परिसंपत्तियों का निर्माण हो। पर यदि बिना किसी काम के लोगों को घर बैठे पैसे मिलेंगे तो इससे निश्चित रूप से एक पक्ष हो सकता है कि महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो रहा है, गरीबों को राहत मिल रही है, 80 करोड़ को भोजन मिल रहा है, वो मिलना चाहिए, पर उनसे काम भी लिया जाना चाहिए ताकि उनको ये लगे कि ये कहीं ना कहीं हमको जो मिल रहा है ये दान नहीं है, और उनकी श्रम शक्ति बढ़नी चाहिए, का उत्पादकता बढ़नी चाहिए। इससे ही देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। तो अब चूंकि चुनाव है दिल्ली में, तो फिर से एक बार रेवड़ी कल्चर की बात लोग कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नमस्कार।